नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए जूतों में बाटा और भाई कंपनी में टाटा, दोस्तों ये दोनों देश के गौरव है। जी हाँ दोस्तों, और टाटा की बात की जाए, टाटा के बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों टाटा की एक शेयर की बात की जाए तो रिलायंस को ये परेशान किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो रिलायंस के कद का मार्केट कैप है और इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि जिसके बिना पोर्टफोलियो शायद अधूरा रहे। और आपको अगर इसको कंसिडर करना है तो इसको सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको पता है कि चारों तरफ एक बज़ चल रहा है कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा। दोस्तों क्रैश, करेक्शन, भागना गिरना चलते रहता है। लेकिन दोस्तों टाटा ग्रुप का कोई कोई ऐसा शेयर है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाएगा। यस दोस्तों, वो पहले भी बनाता है, आज ही बनाता है और कल ही बनाएगा, क्योंकि हम लोग को समझना चाहिए वो कंपनी हमेशा बढ़ते रहेंगे जिनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट क्यों होता है? वो इंडियन इकोनॉमी में बात की जाए डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर होते हैं, जॉब रिक्रूटर होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करते रहती है और इनके फाइनेंशियल्स पहले से ही इतने स्ट्रांग है और इतने स्ट्रांग बनते जाएंगे। आपने देखा यूएस की बात की जाए, टेस्ला की, यूएस की बात की जाए दोस्तों, गूगल की, अमेज़न की, फेसबुक की, बड़ी-बड़ी कंपनी जो है वो बड़ी बनती ही जाएगी दोस्तों। और ये लाइक एक नीति है, एक रीति भी है कि रिच गेट्स रिचर और स्ट्रॉन्ग गेट्स स्ट्रॉन्गर। तो ये दोस्तों हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो एक टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी दोस्तों कंपनी जो एक एफडी से भी सेफ है और आपको आराम से पैसा बनाएगी। बिकॉज इक्विटी मार्केट में हम लोग आते हैं दो पैसा कमाने के लिए, लेकिन दोस्तों दो पैसा शांति से कमाएं उसके लिए कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत डिफेंसिव भी है और बहुत ज़रूरी भी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे फाइनेंशियल मैट्रिक होते हैं जिसको आपको लर्निंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं कैसे उसको आंकते हैं और कैसे वो बताते हैं कि हमें इसमें बना रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी के शेयर की प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो 3000 के ऊपर का शेयर हमें दिखाई पड़ रहा है। 3291 दोस्तों, बीच में कोरोना क्रैश जब हुआ था ये 1500 के लगभग में आ चुका था। रिसेंटली दोस्तों इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, उसके बाद थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का उछाल गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्केट का दोस्तों एक बार तो देख लीजिएगा, 12 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, बहुत क्लोज दोस्तों रिलायंस की आ चुकी है। आप अगर मार्केट के जानकार हैं आप समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों आपको सीखने के लिए वीडियो के एंड में बहुत कुछ है। डिविडेंड देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.22% के डिविडेंड देती है, इसका मतलब डिविडेंड दोस्तों दिल खोल के बातती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई डिविडेंड 1-1.5-2% से ऊपर देना। तो 2% से ऊपर डिविडेंड दोस्तों कम नहीं होता है। आप देखिएगा इंडस्ट्री पी कितनी है, 33 के लगभग दिखाई पड़ती है। और दोस्तों ये इंडस्ट्री पीस है, थोड़ी महंगी है, क्यों? तो ये माल खरा सोना है, 39 के लगभग है। और दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। डिलीवरी दोस्तों हमें बताती है कि कंपनी में स्टॉक में कितना दम है। ऑल टाइम हाई पे दोस्तों डिलीवरी 47% के लगभग है, जो कि एकदम आउटस्टैंडिंग है। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट दोस्तों, एक कहावत है, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उससे ही समझ जाते हैं कि स्टॉक में कितना दम है। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाली दोस्तों जो कॉलम आप देख सकते हैं, ये किसका है? ये भैया इनके प्रोमोटर्स का पास है। 72% का स्टेक प्रोमोटर्स ने अपने पास रखा है। एफआईआई और डीआई दोस्तों मेन प्लेयर हैं। बात की जाए फॉरेन से लेके जो पैसा आते हैं, 15% का स्टेक उनके पास है। डीआई की बात की जाए दोस्तों तो ये उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है और रिटेल के पास बहुत मामूली सा स्टेक दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि कोई भी डीआई और कोई म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो इसके बिना शायद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट ना कर पाए। प्लेज की समस्या है। जी हाँ, प्लेज प्लेज क्या होता है दोस्तों? प्लेज होते हैं गिरवी रखे गए शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, 72% का स्टेक प्रोमोटर्स के पास है, तो 2-3% गिरवी इज़ नॉट अ बिग डील, वो कभी छुड़वा लेंगे। इधर पे दोस्तों देखिएगा कंपनी के पास जो इंश्योरेंस स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों अभी तक की बात की जाए पिछले 4 क्वार्टर के तो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक तो 5.5% बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज 12 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप में 5% का इंश्योरेंस का अपने स्टेक को ले लेना, ये अपने में ही बहुत अद्भुत बात होती है दोस्तों। कंपनी की सेल्स की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स काफ़ी बेहतरीन है। 1,46,000 रुपीज़ इन करोड़ से ध्यान रखिएगा दोस्तों।
1,46,000 करोड़ से कितना हो चुका है, 1,56,000 करोड़। अब यस, इसमें ये स्मॉल कैप या फिर मिड कैप जैसा बढ़ोतरी तो नहीं है, लेकिन एक लार्ज कैप होना और लाख करोड़ से ऊपर की सेल करना बहुत बड़ी बात होती है। इनके एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट देखिएगा, ये कितने प्रॉफिट करते हैं दोस्तों, ये बिलियंस में प्रॉफिट करते हैं। आपको पता है 7,500 करोड़ अप्रॉक्स 1 बिलियन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अप्रॉक्स की बात की जाए तो 4 बिलियन से प्रॉफिट कमाते हैं। US डॉलर की मैं बात बोल रहा हूँ, इतना सालाना, तो बहुत बड़ी कंपनी है और सो इनके प्रॉफिट में कोई भी कमी दिखाई नहीं देती। कंपनी के पास कितना सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एज पर द मार्केट कैप इनके पास बहुत ही अच्छा और तगड़ा रिजर्व और सरप्लस है। यस, 2019 से 2020 में रिजर्व और सरप्लस में कमी आई है, लेकिन दोस्तों ये कमी तेजी ऊपर नीचे होते रहती है। तो कंपनी की बात की जाए तो 83,000 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस रखना दोस्तों अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। अब थोड़ा एक बार देखिएगा दोस्तों, अगर आप रिलायंस को कंपेयर करें, अगर आप दूसरे कंपनी को बड़े मल्टीबैगर है उसको कंपेयर करें, आप दोस्तों देखिएगा जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमेशा लोग पूछते हैं कि सर आरओई आप इतना क्यों प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों आपको आरओई बताता है कि आपका एक शेयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कंपनी में। द मोर द आरओई द बेटर द कंपनी इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक है, आपको सीखना चाहिए। आरओई दोस्तों बताता है नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर इक्विटी, आपका इक्विटी कितना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपकी कंपनी में कितना योगदान दे रहा है। 38% दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है, इतना स्मॉल कैप और मिड कैप कभी नहीं होता है। आरओसी की बात की जाए, ये भी दोस्तों लाजवाब है, 46%। करंट रेशियो की बात की जाए 3 के ऊपर है, जो आउटस्टैंडिंग है। और इतनी बड़ी कंपनी दोस्तों इतना कंटिन्यूसली कांस्टेंट प्रॉफिट देती है, उसके बावजूद इनके ऊपर एक भी रुपये का डेट नहीं है, जिसको और ही मजबूत बना देते हैं। पिछले 4 सालों की बात की जाए तो यस, बात की जाए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो कहानी है दोस्तों, एकदम स्लोली लेकिन स्टडीली इनके बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, इनके रेवेन्यू अप ही हो रहे हैं। इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार दोस्तों तरीके से, उतना उछाल तो नहीं है, लेकिन अपने में दोस्तों 30,000 करोड़ का प्रॉफिट करना, 40,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करना, ये मामूली बात नहीं होती है। बिकॉज हमको समझना चाहिए, एक ब्लू चिप से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि इंडस्ट्री पीस है, थोड़ी महंगी है, अप्रॉक्स 30, 35, 40 के लगभग हमें दिखाई पड़ रही है। इनके रिजर्व सरप्लस काफ़ी सफिशिएंट है, इनके अदर जो मेट्रिक हैं इट्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ कंपनी कंटिन्यूसली अपने रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट कर रही है, इनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। और दोस्तों इधर की बात की जाए तो रिलायंस के नेक टू नेक आगे खड़ी हो चुकी हैं और कभी भी दोस्तों रिलायंस को चकमा देके आगे बढ़ सकती है और लॉन्ग टर्म तक मुझे ऐसा लगता है कि 2021 तक दोस्तों ये उसको कमांड भी कर सकती है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपको दोस्तों पहले से ही अंदाजा था, मैं यस TCS के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 3,291 करोड़ का मीन्स 3,291 इनके शेयर प्राइस दिखाई पड़ रहे हैं और 12 लाख करोड़ से भी ऊपर की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है दोस्तों। 100 रुपये का लो था और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इनके चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये फेज़ बहुत ही टफ फेज़ थे दोस्तों, इस फेज़ में हम लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया, उसके बाद गिरावट हुई थी। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, कभी भी गिरावट हो तो ऐसी कंपनी पे निवेश करिए जो सीधा देश में कंट्रीब्यूट करती है, जीडीपी में अपना रोल प्ले करती है, गुड जॉब बांटती है, गुड रिक्रूटर है। आपको पता है कि TCS हर साल लाखों जॉब दोस्तों रिक्रूट करवाती है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी बन के उमड़ती है। ऐसे कंपनी को हमेशा गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। इनके ROE बहुत ही शानदार है, इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है सही है, ऐसा डिविडेंड अच्छी बांटती है। ऐसा रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए कि कंपनी ग्रोथ भी करें, कंपनी डिविडेंड बांटे और उसके बाद कंपनी का एक ऐसा मोट हो। ऑफकोर्स दोस्तों कंपनी में एक मोट है, मोट का मतलब क्या होता है कि यूनिकनेस। आपको पता है जिस हिसाब से IT का बूम आया है और जिस हिसाब से एक डिजिटल टेक भारत में मीन्स हिट किया है, आने वाले 10 से 15 साल में दोस्तों ये IT इंडस्ट्रीज और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में बहुत सारे फ्रेंड्स US में रहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स UK में रहते हैं, तो उन लोगों से मेरी बात होती है, दे आर ऑल इंजीनियर्स और उन लोग सब सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। तो मैं पूछता रहता हूँ उनसे, तो भाई उनका एक ही मानना है कि जो इंडिया रेवोल्यूशन, जो वर्ल्ड रेवोल्यूशन दोस्तों अभी देख रहा है, आने वाले टाइम में एक डिजिटल बूम और भी पेंडिंग है, जो 20 सालों में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कितना प्रॉमिसिंग चार्ट दिखाई पड़ रहा है। और ये कोरोना भी दोस्तों कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम की वजह से इनको सीधा बेनिफिट हुआ है और इस कंपनी ने नया हाई लगाया है, नया पीक लगाया है। तो आप इस कंपनी पर दोस्तों सीरियसली सोच सकते हैं। ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। प्राइस फोरकास्टिंग बात की जाए दोस्तों, टिकट टिप में क्या एनालिस्ट मानते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए, क्या अपसाइड डाउन साइड है। तो लोअर साइड पे बताया जा रहा है 2021 का प्रोजेक्शन है कि लोअर साइड में अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन आती है, कभी रिसेशन आ जाता है तो 2000 तक गिर सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है ये कभी नहीं आएगा। यस, आने का आ सकता है, लेकिन मेरा दोस्तों जो अनुमान है, जो मैं मार्केट को समझता हूँ, ऐसी कंपनी जब ब्रेकआउट देती है तो ब्रेकआउट बहुत तगड़ा होता है। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मीडियम पे भी सर्वाइव करती है तो इस साल एक फ्लैट रिटर्न जनरेट करेगी। लेकिन यस,
इनके फ्यूचर सुनिश्चित है और दोस्तों बड़ी कंपनी और ही बड़ी बनेगी। आपने देखा कि टेस्ला फटाक से कितनी बड़ी कंपनी बन गई और अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, क्या ये और बड़े नहीं होंगे? ऑफ कोर्स बड़े होंगे। तो कोई इस कंपनी की बात की जाए दोस्तों, कंपनी का बिजनेस सही रहेगा, वो बड़ा क्या और ही बड़ा बनते जाएगा। तो ये एक हाथी कंपनी है, एक ब्लू चिप मल्टीबैगर जो आपके पास पैसे को दोस्तों एकदम एफडी से भी सुरक्षित रखती है और आपके पैसे को बनाती भी है। आपने देखा कि इतने रिसेशन के बावजूद दोस्तों इस कंपनी में कुछ फर्क नहीं पड़ा और नया ऑल टाइम हाई लगा दी। हाई सेट की बात की जाए तो अभी भी 25% कमाने का मौका मिल सकता है। मार्केट स्टेबल रहा, फेवरेबल दोस्तों इनके लिए रहा, तो ऑफकोर्स ये नया हाई लगाएंगे। तो अपसाइड की बात की जाए तो 25% दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये कंपनी कभी भी दोस्तों आपको 2800 में मिल जाए तो भाई आप बहुत लकी होंगे। मेरे हिसाब से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक दोस्तों इस कंपनी पर निवेश कर सकते हैं, इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपनी रणनीति को बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कभी आपको 2-300, 10%, 5% का गिरावट देखने को मिल जाए। एक कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट कभी लाल हो जाता है तो भाई प्रॉफिट बुकिंग जोरदार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अपने पैसे को मजबूत रखिए, कभी भी रिसेशन आए तो रिसेशन प्रूफ दोस्तों ये सब स्टॉक होते हैं, आपके पैसे को ज़रूर बनाएंगे। तो चार्ट पे बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छी कंडीशन दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेकआउट के बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब दोस्तों एक नया ब्रेकआउट हमेशा दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा फॉल की उम्मीद मेरे को भी लेती नहीं है दोस्तों, जब तक मार्केट में एक स्टेबिलिटी है। तो अगर ये सपोर्ट लेती है, आप देख सकते हैं कि 3140 इनका एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, इस लेवल पे भी आती है तो एक बाइंग की जा सकती है। ये ऑल टाइम हाई पे लेना समझदारी तो होती नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा स्टॉक हो। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि एमओएस के बिना काम करना सही नहीं है, तो ऐसा डीप एमओएस मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि एचयूएल हो गए, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये सब दोस्तों बहुत स्टेबल स्टॉक होते हैं, ज़्यादा इनमें बीटा नहीं होती है। तो इनका 5-10%, 12% ही लाइक एक सुपर एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो आपको कभी भी दोस्तों 8-10% गिरावट मिले तो उधर पे एकोमोडेशन जारी करना है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक रखिए, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा, डिफेंसिव भी होगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर नहीं है दोस्तों स्टॉक को तो सीरियसली इसके ऊपर आप सोच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब करना भूलना। फर्दर कोई डाउट हो तो ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।